मैं और मेरे दो दोस्त क्लास में बैठे डिस्कशन कर रहे थे। सत्यम बस बातें सुन रहा था। मैं और पारस झगड़ रहे थे। हमारे झगड़े का टॉपिक थी प्रियंका, 11th ए की, मतलब हमारे सेक्शन की अप्सरा। पारस और मुझे, हम दोनों को ही वो हद से ज्यादा पसंद थी। पारस तो अभी आया था लाइन में, पर मेरी तो बहुत पहले से ही वो क्रश थी। वो मुझसे कह रहा था कि प्रियंका पे मैं ट्राई मारना बंद कर दूं। मैंने भी उससे यही कहा कि सेम चीज मेरे लिए कर दे तू। फिर वो अलग अलग मुझे लॉजिक समझाने लगा कि प्रियंका मुझसे कैसे नहीं पढ़ सकती। वो बात बताने लगा। पारस और प्रियंका दोनों का नाम पी से शुरू होता है, तो भगवान ने पारस को ही बनाया है प्रियंका के लिए, ऐसा उसका मानना था। लेकिन वो मुझे देख के हंसती थी, पारस को नहीं। पर उसको हंसता देख वो अपने बाल संवारने लगता था। हम दोनों लड़ रहे थे प्रियंका के लिए, और वो थी भी ऐसी कि लड़ाई होनी जायज थी। पारस कह रहा था प्रियंका मेरी है, तू पीछे हट जा। और मैं बोलता शक्ल देखिए अपनी, तू इमेजिन भी कर सकता है तुम दोनों की जोड़ी कितनी खराब लगेगी। और हम दोनों की बात सत्यम बड़ी शांति से सुने जा रहा था। हमारे ग्रुप में वो सबसे समझदार, पर उसे इस लड़ाई का मतलब नहीं समझ आ रहा था। उसने बोला हमसे, क्या तुम दोनों फालतू में एक लड़की के लिए लड़ रहे हो? जिसकी किस्मत में होगी उसे मिल जाएगी। इस बात में आपस में क्यों झगड़ रहे हो? फिर मैंने उसे प्रियंका की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसके लिए कौन नहीं लड़ेगा यार, पारस डिजर्व करता भी है इसे। सत्यम ने बोला, ठीक है, हाँ अच्छी है, पर तुम्हें नहीं लगता इतना ट्राई मारना इज अ टाइम वेस्ट? मेरा तो यही मानना है, जिसे जब मिलना होगा वो अपने आप मिल जाएगा, और जब तक नहीं मिल रहा है तब तक पढ़ाई कर लो, वैसे भी एग्जाम्स आ रहे हैं। पारस ने कहा, यार तू फिर फिलॉसफी झाड़ने लगा ना, बिना ट्राई किए कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। और फिर वो प्रियंका है, उसके पीछे तो ऑलरेडी कितने लोग लगे हैं। आभास, चल एक काम करते हैं। पारस ने मुझसे कहा, लड़ने का कोई फायदा नहीं है, आजा मैदान में, चैलेंज लगा, दोनों ट्राई मारते हैं अपने अपने तरीकों से, देखते हैं प्रियंका किसकी होती है। यही अच्छा रहेगा झगड़ने से। मैंने कहा डन। हम दोनों ने हाथ मिला लिया। सत्यम ये सब देख रहा था और सोच रहा था, ये किन लोगों को मैंने दोस्त बना लिया। फिर 1 महीने तक मैं और पारस कोशिश कर रहे थे, पर काम किसी का नहीं बना। बात तो थोड़ी बहुत दोनों की ही हो रही थी, पर उससे ज्यादा और कुछ नहीं हुआ। एक्स्ट्रा पेनी मांग रहा था उससे, नंबर मांगने तक की हिम्मत नहीं पहुंची। फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट कर ली थी, पर वहां भी नोट्स ही एक्सचेंज हुए, दिल नहीं। मैं तो गूगल से पढ़ के तरीके यूज कर रहा था। पारस को खुद पर कॉन्फिडेंस था, और सत्यम बीच बीच में कभी अपनी फिलॉसफी झाड़ी देता था। आजकल मैं प्रियंका का फेवरेट टीवी सीरियल मम्मी के साथ बैठ के देखने लगा था। कोई कॉमन टॉपिक मिल जाएगा ना बात करने के लिए। मैं इस हद तक उसके पीछे पागल हो गया था। 2014 का वो साल, और बीच में से देखना शुरू किया था ये है मोहब्बतें। स्टार प्लस पे एक सीरियल आया करता था उस टाइम पे। वहां रमन और इशिता की लव स्टोरी पूरी नहीं हो रही थी, यहां मैं प्रियंका के लिए मरे जा रहा था, और पारस भी हार मानने को तैयार नहीं। अभी तो मेरा दोस्त ही मुझे विलन नजर आ रहा था। पारस ने प्रियंका से पानी मांगा। प्रियंका ने बोला बॉटल झूठी है। वो साला खुश हो गया और बोला, कोई बात नहीं, मुझे प्यास ज्यादा लगी है। प्रियंका ने उसे अपनी बोतल दे दी। पारस मेरे पास आया उसकी बोतल से पानी पीता हुआ, और मुझे चिढ़ाते हुए उसने कहा, प्रियंका की झूठी बोतल से पानी पी रहा हूं, और झूठा शेयर करने से प्यार बढ़ता है। फिर मुझे देखकर हंसने लगा। मैंने भी तब यही सोचा कि ये तो मुझसे आगे निकल रहा है। मैं डर गया थोड़ा, और सत्यम से डिस्कस किया कि खतरा किस तरह बढ़ रहा है। सत्यम मेरी बात सुन के हंसने लगा। उसने पूछा, ये गेम तुम्हारा अब तक खत्म नहीं हुआ? मुझे भी कोई मौका मिल नहीं रहा था प्रियंका के पास जाने का, और पारस एक भी मौका छोड़ नहीं रहा था मुझे डराने का। अब प्रियंका ने पारस के गंदे जोक्स पे भी हंसना स्टार्ट कर दिया था। वो अपनी जिंदगी के अजीबो गरीब किस्से सुनाता था उसे। उसको अपनी बेइज्जती से भी फर्क नहीं पड़ता था। प्यार और जंग में सब जायज होता है। पारस ने ये बात काफी सीरियसली ले ली थी। वो सारे तरीके आजमा रहा था, और उसके तरीके काम भी कर रहे थे, और मेरी किस्मत मेरा साथ दे ही नहीं रही थी। देखो ना, मैं अपनी नोटबुक देता था प्रियंका को नोट्स कॉपी करने के लिए, और वो मेरी कॉपी वापस सत्यम या पारस को कर देती थी। मेरी आंखों के सामने मैं प्रियंका से जुदा हो रहा था। पर एक सेकेंड, मैं उससे जुदा कैसे हो सकता हूं? अभी तक तो मिला भी नहीं था। आपको फील हुआ है कभी ऐसा, बिना रिलेशनशिप के ब्रेकअप जैसा? अब तो मुझे मेरा दोस्त भी दुश्मन लग रहा था। वो हार जीत के चक्कर में मेरा प्यार छीन रहा था। अब 15 अगस्त आने वाला था, हमारा इंडिपेंडेंस डे, तो उसमें एक डांस ग्रुप बन रहा था। सब लोग अपना नाम लिखवा रहे थे। अब डांस से मेरा और पारस का कोई लेना देना नहीं, पर हमने फिर भी अपना नाम लिखवा दिया, क्योंकि प्रियंका पार्टिसिपेट करने वाली थी, और उसके पास रहने का हमें कोई भी मौका छोड़ना नहीं था। और सत्यम को तो नाम देने की जरूरत भी नहीं पड़ी। वो तो डांसर के नाम से स्कूल में पहले से ही मशहूर था, तो कोई भी परफॉर्म करे ना करे उसकी परफॉर्मेंस पक्की रहती थी।
तो इस बार के इंडिपेंडेंस डे के लिए हम तीनों दोस्तों ने डांस ग्रुप में एंटर किया। वो अलग बात थी कि मैं और पारस डांस का डी भी नहीं जानते थे। हम दोनों तो केवल प्रियंका के लिए आए थे। रिहर्सल जब स्टार्ट हुई तो एक स्टेप भी हमसे हुआ नहीं। हम अपनी बेइज्जती करा रहे थे या प्रियंका को पटा रहे थे, पता नहीं। बस मौका चाहिए था कि पास रह सकें, उससे बात कर सके ज्यादा से ज्यादा। और हमारा डांस इतना बेकार कि सत्यम हमारा दोस्त होकर भी अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था। अब हम जैसे लोग स्टेज पे तो कुछ कर पाते नहीं, और यही बात हमारी डांस टीचर को भी समझ आ गई। उन्होंने हमें ग्रुप से बाहर कर दिया। और सच बताऊं तो पारस और मुझे ज्यादा दुख भी नहीं हुआ। वैसे भी हमारी वजह से पूरे ग्रुप की परफॉर्मेंस खराब होती। अब मेरी और पारस दोनों की नजर सत्यम पर थी। एक उम्मीद से देख रहे थे हम उसे कि ये हेल्प करेगा हमारी प्रियंका को पाने में। ऊपर से सत्यम का पेयर भी प्रियंका के साथ बन गया, और ये चीज देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि सत्यम ज्यादा अच्छा दोस्त मेरा है। और पारस की आंखों में अब इस वजह से डर दिखाई दे रहा है। मैं खुद को अब लीड में महसूस कर रहा था। अब प्रियंका से ज्यादा मैं सत्यम से सेटिंग कर रहा था। उसे समझा दिया था कि बस मेरी बात करनी है तुझे प्रियंका के सामने, मेरी तारीफ करियो, उससे मेरी बात करियो। अब मेरी लव लाइफ है सिर्फ तेरे हाथ में। अब मैं थोड़ा कंफर्टेबल सा हो गया था। पर पारस भी कुछ कम नहीं था। वो सत्यम को दोस्ती की कसम और सारी कुर्बानियां याद दिलाने लगा। कुछ टाइम के बाद तो अब सत्यम को भी गुस्सा आने लगा। मैं खुली आंख में भी प्रियंका के सपने देखता था। अब मेरी बात ढंग से शुरू हो जाएगी उससे, ऐसा लग रहा था। पारस अब मुझसे थोड़ा चिढ़ने भी लगा। यह अट्रैक्शन दोस्ती पे थोड़ा हावी हो गया। हम बंक मार के चुपके चुपके डांस प्रैक्टिस देखने जाते थे, और हम दोनों ही अपनी तरफ से सत्यम को थोड़ी रिश्वत देकर आते थे। 13 अगस्त आई। 15 अगस्त की सेलिब्रेशन स्कूल में इसी दिन होनी थी। डांस परफॉर्मेंस भी हो गई। लोग बोर हो रहे थे वो डांस देखकर, और मेरी आंखें प्रियंका में खोई हुई थी। सत्यम अपने डांस ग्रुप के साथ ही लंच खाकर हमारे पास आया। हम एक्साइटेड थे उससे प्रियंका के बारे में सुनने के लिए, पर उसने हमें आज कुछ अलग बताया। उसने बोला, हाय लॉन्डो, प्रियंका ने मुझे भी कॉफी के लिए पूछा है। पारस और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर सत्यम से पूछा, किसके लिए पूछा है? कॉफी डेट के लिए, और मैंने हाँ भी कर दिया है। मेरी आंखें बड़ी हो गई। मैंने सत्यम से बोला, मेरी सेटिंग की जगह तूने अपनी सेटिंग कर ली। पारस ने कहा, तू इसका छोड़, मैंने तो तुझे दोस्ती की कसम दी थी। उस पे सत्यम ने जवाब दिया, देखो मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद आई मेरे पास, और मुझे लग रहा है मैं उसको पहले से ही पसंद था, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। और मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था, जिसको मिलना होता है वो कैसे भी करके मिल ही जाता है। शायद प्रियंका मेरी किस्मत में होगी। तुम दोनों ने कितना ट्राई मारा, पर डेस्टिनी के आगे कोई कहां टिक पाता है। पारस ने कहा, तू गुस्सा मत दिला, डेस्टिनी वेस्टिनी कुछ नहीं होती है, चुपचाप से कॉफी के लिए मना कर क्या। सत्यम ने कहा, सॉरी लूजर्स, पर अब मैं भी इस गेम का हिस्सा बनना चाहता हूं। डांस रिहर्सल के बाद प्रियंका मुझे भी अच्छी लगने लगी है। अब ये रिवॉर्ड मैं भी जीतना चाहता हूं। मैंने बोला सत्यम से, तूने मुझे धोखा दिया। उसने कहा, नहीं यार, बस थोड़ा पिघल गया। फिर सत्यम चला गया प्रियंका के पास, हम पे हंसता हुआ। पारस और मैं हारा हुआ महसूस कर रहे थे। यार बहुत बुरा हुआ, पर सही कहा सत्यम ने, शायद उसी की किस्मत में होगी वो। तभी तो इतनी कोशिश के बाद भी थोड़ी सी भी नहीं मिली वो। फिर सत्यम प्रियंका के साथ कॉफी पे चला गया, और पारस और मैं छुट्टी के बाद घर। हम दोनों को ही सत्यम पे गुस्सा आ रहा था, पर क्या कर सकते थे। यह हमारी किस्मत थी, वो उसकी किस्मत।